ये मुझे लग रहा है एक तरह से दहेज जैसी मांग थी इनडायरेक्ट में, और उस नालायक ने वापिस आके हद कर दी, इतनी गालियां भी दी, साथ ही साथ कहा कि तू क्या कर लेगी, ऐसे है वो है, मेरे मम्मी पापा करते हैं वो सब फाइनल है। और बहुत चतुराई से खून करके उस खिड़की से, जिस खिड़की को आसानी से खोला जा सकता है, अभी तक मरी नहीं है करके ऐसा स्टेटस लगाया। भाणी बहन હતી, कितनी बहन હતા उसकी। मैट्रिक्स जेईई एकेडमी सीकर के 231 से अधिक बच्चों ने आईआईटी जेईई मेंस 2025 के अटेम्प्ट में 99 से अधिक परसेंटाइल लाकर हर बार की तरह इस बार भी सीकर में दिया सर्वश्रेष्ठ परिणाम। आज ही मैट्रिक्स से जुड़े और अपने इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान। गणी राम राम सा, मैं हूं आपरे सागे आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल। जोधपुर शहर के अंदर क्राइम कम होवारो नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार कभी सुसाइड, कभी मर्डर, कभी चोरी, कई तरह का मामला सामने आ रहा है। और हाल ही में अबार देख सको, अबार मैं एक पीड़ित घर पे हूँ। मैं हूँ अबार बनार क्षेत्र के अंदर, और मामला है माता के थान क्षेत्र। दरअसल एक महिला है, जोधपुर की बेटी है, जिन्हें कई बार ससुराल पक्षा लोग प्रताड़ित करया अलग अलग तरीके से, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाई, किकर बिकर के उधर रही। लेकिन सोमवार ने तो हद ही पार हुएगी, अपना ही बेटा से दूर करवाने कारण सदमो लग्यो और उन्हें बात जो है सुसाइड करी। हाल फिलहाल मामलो जांच रो विषय है, सुसाइड है या मर्डर है, और पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन फिलहाल मैं अबार माना घर पे हूँ। राम राम सर। राम राम सर। आपका शुभ नाम? शांतिलाल गौड़। शांतिलाल जी, आपकी जो भतीजी थी, पहले भी कई बार परेशान कर चुके ससुराल पक्षा लोग। कई बार। हाँ, तो पूरा विस्तार से आप बताओ ना कई पूरा मामला। हाँ, मैं बाबूलाल जी का छोटा भाई हूँ। ये मेरी जो सबसे छोटी वाली भतीजी थी, बहुत सीधी सादी बच्ची थी और सज्जन थी और बहादुर थी, इसलिए हमेशा हिम्मत रखती थी, छोटी मोटी बातें बताती नहीं थी। और इसकी शादी जो है 11 दिसंबर 2021 को हुई। उस समय से करीब 5 महीने बाद ही ये प्रॉब्लम हमें सामने आई, जब इनके घर पे घरेलू हिंसा होना शुरू हुई। और उस घरेलू हिंसा में हमें भी समझाइश करनी पड़ी एक दो बार, और उसके बाद फिर वापस स्थिति सही हो गई। और 6-7 महीने बाद हर बार कुछ न कुछ खटपट इसके परिवार में इसके प्रति कुछ न कुछ होती रहती। कभी इसके हस्बैंड से हो जाती, कभी जेठ से, इसके खुद के ससुर की हो जाती। इस प्रकार पारिवारिक कलह एक वो भी मुख्य मुद्दा था। और 2022 में, जब फरवरी 2022 में मेरे पिता समान बड़े भाई साहब रिटायर हुए, तो 2 महीने बाद हमारे ये कुंवर साहब वासुदेव जी घर पे आ गए। इन्होंने कहा कि जो मेरे पास बाइक नहीं है, तो पापा मुझे बाइक दिलाओ। तो मेरे भाई साहब ने तुरंत इनको बाइक दिलाई। ये मुझे लग रहा है एक तरह से दहेज जैसी मांग थी इनडायरेक्ट में, लेकिन भाई साहब ने बड़ा दिल रखते हुए कि मेरी बेटी के लिए है, कोई बात नहीं। और उस बाइक को भी 2 साल के बाद उसने बेच दिया। और उस नालायक ने वापिस आके, मेरे भाई साहब तो फरवरी 24 में चले गए। अब उस नालायक ने वापिस आके 25 के अंदर यहाँ घर पे आके बोला कि अभी मेरे पास बाइक नहीं है। तो फिर मेरे भतीजे ने, छोटे वाले ने दिल बड़ा करके, और उसने खुद ने अपनी नई गाड़ी ले ली और उसको अपनी गाड़ी पल्सर दे दी, जो आज भी इसी के नाम पे है और उसके पास है। ये एक तरह से दहेज का ही मुद्दा है। और उसके बाद कई बार बच्ची को पैसे के लिए कहते थे, तो उसको भी हम पैसे दे देते थे। तो इस प्रकार बच्ची के साथ ये जो एक दहेज प्रताड़ना का मामला, और साथ ही साथ घरेलू हिंसा का मामला, और तीसरी बात जो अनोखी ये हुई कि रविवार के दिन इसके सास ससुर और इसकी जेठानी और जेठ, ये सब हमारे एक छोटे दोहित थे, मनन नाम था, जो 2 साल का मात्र और दूध पीता बच्चा, उसको ले गए। और इसने कहा कहाँ ले जा रहा हो? बोला शाम को वापिस आ जाएगा, हम ऐसे ही घुमाने ले जा रहे हैं इसके ताऊ जी के यहाँ। वो बनाड़ रहते थे, यहाँ आ गए। और उसने शाम को वापस फोन किया, बच्चा अभी तक आया नहीं। माँ का दिल था, इसलिए उसने बच्चे के लिए कहा, तो उन लोगों ने इसको गाली गलौज दिया। फिर इसने अपने हस्बैंड को फोन किया, उन्होंने भी हद कर दी, इतनी गालियां भी दी, साथ ही साथ कहा कि तुम क्या कर लेगी, ऐसे है वो है, मेरे मम्मी पापा करते हैं वो सब फाइनल है। इसने कहा देखो, मैं आपको मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर बच्चा नहीं आया तो मैं जीवन त्याग दूंगी। तो भी बच्चा नहीं आया, और उसके बाद उसने किसी तरह वो रात भी काटी। फिर भी इंतजार किया उसने, सुबह आ जाएगा, सुबह भी नहीं आया। 2 बजे तक उस दिन दशा माता का व्रत वगैरह था,
साथ में आस पड़ोस वाले भी कह रहे हैं कि उसने कहानियां वगैरह व्रत वगैरह वो भी सुनाई थी। और उसके बाद 3 बजे वो अपने कमरे में घुसी, बता रहे हैं उसके परिवार वाले, ससुराल वाले जो पास में थे, छोटी ननंद वगैरह कोई होगी, तो उसने जो बताया उस हिसाब से वो 3 बजे अंदर गई। उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 3:30 और 4 के बीच में ये दुर्घटना हुई है। और हमें जो है परिवार वालों ने बताया नहीं, जबकि 8:20 पर मेरे छोटे भाई के बच्चे राकेश को, अब जिसका नाम अभिषेक है और घर पे राकेश कहते हैं, उसको बताया गया। तो वो फिर वहां से ड्यूटी से सीधा वहां गया और उसने ये संभाला, खिड़की से देखा तो लटकी मिली। तो घबरा गया, उसने फटाफट परिवार को कहा वो तो लटक गई ना, आपको पता क्यों नहीं चला? जबकि ये प्रयास वो भी कर सकते थे, खिड़की से देख सकते थे तो वो शायद बच जाती, लेकिन इन्होंने जानबूझ के मार के लटकाया या क्या किया ये आई डोंट नो। और वो हैंगिंग बाय डेथ तो रिजल्ट तो है उसका पोस्टमार्टम का, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको वहां पंखे के लटका दिया और सबने मिलके पकड़ लिया उसको, जो जिससे चोट का निशान भी नहीं साबित हो सके। और बहुत चतुराई से खून करके उस खिड़की से, जिस खिड़की को आसानी से खोला जा सकता है, जिसमें ग्रिल नहीं है, उससे वापस भी आ सकते हैं। तो ये संभावना भी कम नहीं है, ये बहुत प्रबल संभावना है कि उसको मार के भी लटकाया जा सकता है, ताकि बदनाम उसका पीयर पक्ष हो कि बच्ची ऐसी थी और ऐसे खानदान की थी कि उसने सुसाइड कर ली। दोनों चीज हो जाए और चतुराई से ये काम हो जाए, ऐसा इन्होंने किया। घिनौना अपराध है। मुझे लग रहा है कि इसमें सास, ससुर और जेठानी और जेठ और ननंद वगैरह ये सारे सब सपोर्टिंग, ये सारे अपराधी है। हमने नामजद रिपोर्ट जो है जेठ, जेठानी, सास, ससुर और इनके हस्बैंड के खिलाफ लिखवाई इसके कहने से। और फिर ये एक खास बात है कि हस्बैंड ने जो स्टेटस लगाया है वो हमारे यहाँ की बच्चियों ने देखा कि 3 बजे या 2:45 के लगभग देखा, तो उसमें स्टेटस में उसकी मौत का लिखा हुआ है कि अभी तक मरी नहीं है करके, ऐसा स्टेटस लगाया कुछ ऐसा डाल के। तो उस चीज को देखा तो उसके बाद ये घटना हुई, तो हो सकता है उससे वो और ज्यादा प्रेरित हो गई, उसको ये करना ही पड़ा। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में मोर्चरी बारे भी धरना दिया था, मतलब काफी सारा लोग इकट्ठा होया था, आप प्रदर्शन भी करा था। कई लग रहा आपने कि उन्हें कुछ रिजल्ट मिले हो, कुछ आपने लग रहा सेटिस्फाई हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, संगठन में शक्ति है, समाज की जय हो। समाज ने बहुत कुछ किया और समाज के लोग आए, 1000-1500 से ज्यादा लोग आए, महिलाएं आई, सब कुछ आए और कई संगठन आए और उन्होंने सबने ये सब किया। तब जाके पहले दिन एक को अपराधी को गिरफ्तार किया। पर सागे वो शख्स है जिन्हें कॉल आया था कि आप जल्दी से पहुंच जाओ, कुछ ऐसी बात नजर आ रही, कुछ अनहोनी सी नजर आ रही है। कौन करे था आपने कॉल और कितनी बजे करे था? मुझे लगभग 8:15 के करीब फोन आया था ममता के हस्बैंड का, वासुदेव जी का, कि वो फोन नहीं उठा रही है शाम को काफी देर से और दरवाजा भी बंद है, तो एक बार आप जाओ और आप हो सके तो उसे अपने साथ ले जाना घर पर। वासुदेव जी जोधपुर में नहीं था? जोधपुर में नहीं था मेरे हिसाब से। किन जगह था अंदाजा? वो उड़ीसा में ही नौकरी करते हैं, तो शायद वही होंगे। किन में नौकरी है? उड़ीसा में कोई प्राइवेट माइनिंग डिपार्टमेंट है, वहीं पे ही काम करते हैं वो। और आपने ही कॉल क्यों करा? आपकी थोड़ी यारी दोस्ती वासुदेव जी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं क्या, ऑफिस का रूट वही है मेरा, तो शायद उन्हें लगा कि वो उधर ही हों, तो इसीलिए उन्होंने किया था। और पहले उन्होंने किसी और को भी किया होगा फोन, तो भी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। आपका जो बड़ा पापा है, चाचा जी आपका, वहाँ ने भी कॉल करे थे, लेकिन वहाँ ने विस्तार से बात नहीं बताई, फिर क्योंकि आपसे बात करके आपने बताया। हाँ बिल्कुल, पापा जी को फोन किया था मेरे। फिर उसके बाद मैंने, जब मुझे फोन आया तब मैंने वापस मम्मी को फोन किया था, तो मम्मी ने यही कहा कि हाँ उनका फोन आया था हमारे पास में और ऐसी ऐसी बातें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाके आता हूँ, एक बार देख के आता हूँ, जो भी स्थिति होगी मैं आपको उसके बारे में अवगत तो करूँ। ससुराल पक्ष का रिएक्शन था जब आपसे पूछा ये क्या, कई बोला? ससुराल पक्ष से तो सिर्फ सास ने ही कोई मतलब एक रिएक्शन दिया कि ये क्या हो गया। उसके अलावा और किसी मतलब ससुर के चेहरे पे तो बिल्कुल भी कोई भी हाव भाव नहीं थे। शायद उन्हें ऐसा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें पहले से पता था कि ऐसा कुछ हो चुका है, इसीलिए उनके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं विशेष दिखे। खबर वगैरह नहीं, कोई घर में ऐसी खबर हो जाए तो आप फिर सूझबूझ से काम लेके अब किन बताया मगर करा, तो आप सबसे पहले फिर किन बताया घर? मैं सबसे पहले उस समय मेरे माताजी को बताया। ममता जी का भाई, सगा भाई आप आगे है, एक निवेदन करना चाह रहा है, जो भी दर्शक देख रहा है, जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी, पुलिस कर्मी, जो भी नेता देख रहा है, आप अड्डे से जो है एक गुहार लगा रहे हैं, एक निवेदन कर रहे हैं
जो भी है कीकर भी करके यानी मदद करो। आप कोई कहना चाहो जो अगर देख प्लान हमारा हाथ जोड़न निवेदन आई है सब संगठन या जो भी है, मैं तो आई चाहूँगा सब हमारी छोटी बहन ने न्याय मिले, आज बच्ची ने न्याय मिले और उन बच्चा की सुरक्षा तो वो मांगा हमारी रोकी नहीं है। बस आज भाणी बहन हाथे किन्हीं बहन हाथे हो सके तो आप चाहवा कि एड़ा जो भी भेड़िया है बाणे सीख मिले कि आ चीज करना पहली मैं 10 बार सोचा बाणी बहन हाथे भी हो सके बाणी बेटी हाथे हो सके माने तो हाथ जोड़ने सब वाई निवेदन जितो हो सके सहयोग करो। आ माणी बहन ही ठाणी बेटी है, जितो हो सके आप सहयोग करो। झलको